खुदा रज़ा 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 रज़ा। बात करें, टाइम है? हाँ टाइम, इसलिए फोन किया। जवाब नहीं दिया सलाम का। आगे बढ़े। सलाम का जवाब नहीं दिया आपने। वालेकुम सलाम वल मलिक तबाइल खुदा। आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अभी ये हदीस से साबित कर दो तुमने ये जो जवाब दिया कि कोई मुसलमान तुमको सलाम करे तो तुमको सामने सलाम मनी तबल हो, वो टॉपिक आ जाएगा, वो टॉपिक आ जाएगा, वो टॉपिक आ जाएगा, वो टॉपिक। अरे भाई मेरे वो टॉपिक आ जाएगा, मैं वो बता रहा भाई, मेरे वो टॉपिक आ जाएगा, वो टॉपिक आ जाएगा। इसका जवाब दे दो। किसका? आपने जो अभी जो सलाम का जवाब पेश किया, कोई मुसलमान अगर सलाम करे तो उसका जवाब मनी तबल खुदा से देना है, वो हदीस पेश कर दो। अरे वसीले पे आओ, वसीले पे बात हो रही थी यार, 4 दिन से बात हो रही है। अरे भाई मेरे उस पे भी आ जाएंगे, 2 मिनट का काम है भाई मेरे। आपने ऐसे तो जवाब दिया नहीं होगा, आपने कुछ पढ़ा होगा तभी जवाब मनी तबल खुदा आपने जो जवाब दिया। बताऊंगा ना, बताऊंगा। अरे स्कैन भेज दूंगा। टॉपिक पे आओ यार, टॉपिक पे, वसीले पे आओ, वसीले पे। हाँ वो आ जाता है, लेकिन कल स्कैन भेजना जरूर। हाँ इसका बात भेज दूंगा। हाँ पहले स्कैन भेजना, फिर दूसरी आगे बात करेंगे। अभी वसीले पे आ जाओ। चलो ठीक है। जो तुमने इस उस्मान इब्ने हुनैफ वाली हदीस का जो बताया, तुमने कहाँ से बताया? वो सिफारिश वाली हदीस है जो मैंने तुमको बताया। साबित करो। साबित मैंने भेज दिया पूरा। भेज दिया। हाँ तो सिफारिश के अंदर जो अमल है, वो अमल अब तुम कर सकते हो, मुझे बताओ कौन सा अमल? जो सहाबी ने अमल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाके बोला, तो तुम अभी जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाके बोल सकते हो कि भाई मैं नाबीना हो चुका हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर दी दो कि भाई मैं तेरे लिए दुआ करूँ या तू सब्र करता है, तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ऑफर दे सकते हैं ये चीज की? नहीं, लेकिन तो अमल बताया ना। हाँ तो अमल हुजूर पाक ने, मेरी बात सुनेंगे? मैं सुन रहा हूँ, हदीस पे पूरा अमल करना है। आप बीच का टुकड़ा मत निकालिए, बीच का टुकड़ा मत निकालिए, मैं वो बोल रहा हूँ। आप अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई, आप फिर वो दुआ का तरीका जो है बता रहा हूँ। बोलने दो ना। हाँ बोलिए। अब जब वो गए, सवाल किया, ठीक है, तो उस पर उन्होंने, हुजूर पाक ने अमल बताया उनको, ठीक है। अमल मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उस पर अभी कैसा अमल किया जाए, मैं उस पर ये पूछ रहा हूँ कि वो जो हदीस है वो उस पर वसीला ही है, सिफारिश नहीं है। क्योंकि सिफारिश का, मेरे को बोलने दे, सिफारिश का जो मानी होता है वो ये होता है कि अगर मैं सिफारिश करूं तुम्हारी, तो मेरा वहां जाना जरूरी है, क्योंकि उसी को बोलते सिफारिश। लेकिन इस हदीस में मेरे को बोलने दे, अगर हुजूर पाक इसमें सिफारिश करेंगे, कयास नहीं चलेगा इसमें। सुनिए, कयास नहीं चलेगा, दोनों सामने मौजूद है, कयास नहीं चलेगा। सुनिए, दोनों सामने मौजूद है या नहीं? सुनिए ना यार, दोनों सामने मौजूद है। फिर हुजूर पाक ने हुजूर पाक ने बताया कि घर जा नमाज पढ़, तो वो घर जाके नमाज पढ़े। अब तुमको ये साबित करना है कि हुजूर पाक ने सिफारिश वहां से कैसे की, और इस हदीस में कहाँ ये अल्फाज है कि हुजूर पाक ने भी दुआ की, तो ये सिफारिश है ही नहीं, ये वसीला है। और आप हदीस पढ़ो। पहले क्या किया, सहाबी को क्या सवाल किया, अगर तू चाहे तो मैं सब्र कर, या फिर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। जो एक मिनट रुको, मैं हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक नाबीना अंधे नाबीने का साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और बोला कि मेरी नाबीना मतलब ठीक हो जाए, ऐसे दुआ की, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। तो मैंने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो उसने कहा, सुनिए आगे हदीस सुनेंगे, आगे हदीस सुनेंगे। नहीं, तो हाँ तो नहीं, पूरी हदीस पूरी थोड़ी ना होगी, आधे पे ईमान लाएंगे, आधे पे पढ़ना, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं। उसके बाद वसीला है, सिफारिश नहीं है, सिफारिश नहीं है, सिफारिश नहीं है। अच्छा, अगर नहीं
अरे भाई मेरे वो दुआ है, वो दुआ है, वो दुआ है। तुम भी नमाज पढ़ के दुआ करो ना भाई, कौन ना बोलता तुमको? भाई मेरे तुम भी नमाज पढ़ के, भाई मेरे तुम नमाज पढ़ के दुआ करो, तुम भी नमाज पढ़ के दुआ करो भाई मेरे, तुमको कोई ना बोलता है? वो टॉपिक ही नहीं है। मैं इससे कहाँ लेना देना भाई मेरे, तुम्हारे जो दरगाह पे नहीं बोलने दोगे, जो दरगाह पे लगाते हो, इस हदीस से क्या लेना देना? मुझे बोलने नहीं दोगे, इस हदीस से क्या लेना देना? मुझे बोलने नहीं दोगे। तुम जो दरगाह पे जाके वसीला लगा, मुझे नहीं बोलने दोगे तुम। अरे भाई मेरे इस हदीस से क्या लेना देना, मैं वो पूछ रहा हूँ भाई। मैं इससे हुजूर का वसीला साबित कर रहा हूँ, लेना देना नहीं। अब वसीला है ना इसमें, और क्या है? तरीका क्या है? सुनो, तरीका क्या है तरीका? सुनो ना मेरी बात, मेरी पूरी सुनो। तुमने आधी हदीस से कैसा तुमने ईमान निकाले? अब चल रही है आधी हदीस। मैं जब कहा तो तुमको मोतावादी चाहिए, अच्छा नहीं, पूरी सुनो ना, मेरी पूरी हदीस सुनो, पूरी सुन लो, फिर तस्करा करो। एक मिनट सुनिए, आधी हदीस में आप मेरे को रोक रहे हैं, मैं पूरी भाई मेरे नहीं सुनूंगा पूरी। मैंने जो बोला आपको कि भाई दुआ करवाना, तो वो निकला कि नहीं निकला, हाँ या ना बोलो पहले। मैं सिफारिश का मतलब आगे आप हदीस पढ़ लेना, फिर बाद में समझेंगे, लेकिन जो मैंने बोला वो निकला कि नहीं निकला, हाँ या ना? नहीं है, कहाँ है? क्यों तो दुआ करवाने को नहीं बोला है? तो उसमें उस्मान इब्न हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल रहे आप मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है? तो लेकिन नबी करीम ने दुआ नहीं की, उसमें उन्होंने अमल बताया। सुनो, उस्मान इब्न हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंधे नाबीना शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और बोला आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। सुनिए, तो आपने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो उसने सुनो, तो नहीं दुआ की, लेकिन दुआ नहीं की, तो उसने कहा आप दुआ कीजिए, तो नहीं, लेकिन दुआ नहीं है इसमें दुआ नहीं है मेरे भाई, तुकबंदी नहीं, तो उसने कहा आप दुआ कीजिए, तो उसने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वही दुआ सिखाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला भाई ऐसे दुआ करो। तो सिफारिश बोल रहा है, मैं जबकि मैं कह रहा हूँ पूरी हदीस सुनिए, पूरी हदीस। तो अगर उसने फरमाया कि दुआ कीजिए, नहीं पूरी सुना दो। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, तो उसने कहा आप दुआ कीजिए, लेकिन हुजूर पाक ने उसने दुआ नहीं की। इसमें कहा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, उसमें हदीस में लिखा हुआ, हदीस में लिखा, सुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अच्छी तरह वजू करो, फिर 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर इसी तरह दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, वैसी पूरी दुआ। लेकिन इस हदीस में कहीं पे भी हुजूर ने वो टाइम पे दुआ नहीं की, कहीं पे भी दुआ नहीं की, उसको अमल बताया। ये दुआ अमल बताया भाई मेरे, ये दुआ सिखाना, वो दुआ का तर्जुमा पढ़ोगे भाई मेरे मौलाना, वो दुआ का तर्जुमा आप पढ़ोगे भाई मेरे, दुआ का तर्जुमा आप पढ़ोगे तो उससे यही पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सिफारिश उनके लिए की। सिफारिश 2 तरह की, दोनों तरफ होती है। और मैंने आपको एक हदीस और भी सुनाई थी, राबिया भाई मेरे, मैंने आपको दूसरी हदीस भी सुनाई थी, जो एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवा रहे थे, उन्होंने मांगा जन्नत मांगी, दोनों क्या कहते, तू सुजूद से मेरी मदद कर। यानी ये सिफारिश दोनों तरफ से होती है, जो दोनों जिंदा आमने सामने होते हैं। मैं सिफारिश का मुनकिर नहीं हूँ, मैं मुनकिर नहीं हूँ, 15 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए खाली भाई मेरे, 15 सेकंड बात सुन लीजिए। तो इस हदीस पे आपको अगर अमल करना है तो सामने आदमी पहले तो मौजूद होना चाहिए। हदीस पे आप देखो, तो आप क्या कर रहे हैं, हदीस के अंदर जो दुआ है ना, वसीला वर्ड है, तो आप उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है? आप अकेले चीज मत पकड़िए, पूरा अमल जो है वो देखना पड़ेगा, अमल करना। हाँ 15, अभी बोल रहे हैं, बोलना नहीं तुम। हाँ भाई मेरे, आप जो बोल रहे हैं ना हदीस में भाई वसीले का वर्ड है भाई मेरे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखाई, वैसे पूरा मामला जो हुआ वैसे अमल पूरा करना है हदीस पे। खाली एक टुकड़ा लेके उससे फिर दरगाह पे वसीला नहीं चिपका सकते। अब आप बोलिए भाई। ओके, ठीक है, अब मैं बोलूंगा। जी इसमें अगरचे उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कराने ही गए थे, लेकिन हुजूर पाक ने इसमें दुआ नहीं की, इसमें दुआ के बदले अमल बताया। तो इसमें बोलना नहीं, आप अमल बताया। और जो दुआ तुम बता रहे हो, दुआ से तुमको पता चला कि सिफारिश की दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ रुख करता हूँ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ, ए मोहम्मद मैंने अपनी हाजत के लिए अपने वसीले, आपके वसीले से अल्लाह की तरफ रुख किया, ए अल्लाह तू इस वसीले को कबूल फरमा, ठीक है? फिर हाजी लिदा खुदा अल्लाहुम्मा फस्ता फी, ठीक है?
तो इससे काजी शौकानी आपके काजी शौकानी भाई मेरे कोई भी नहीं है भाई, मेरे कोई भी नहीं है भाई, मेरे कोई भी नहीं। आप काजी शौकानी को क्यों इसमें ला रहे हैं? आप सुनिए, आप अपनी जमात के वकील हैं। तुमने मुझको पूछा तुम्हें कौन सी जमात से, कोई जमात मुझसे क्यों चिपकाते हो भाई? मेरे आप अपनी जमात के वकील हैं, आपने जमात भाई मैंने मेरे जमात का नाम लिया, मैंने मेरे जमात का नाम लिया। आपकी जमात के बड़े से मैं बुलवा रहा हूँ, सुनिए आपकी जमात के बड़े से। मेरे तो भाई मौजूद का कॉल पेश करेंगे तो वही मैं मानूंगा भाई। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तुमको आला हजरत की कोई बात पेश सुनिए ना, आपके लिए मोतबर नहीं है ना, तो आप सिर्फ सुन लो, भले से नहीं मानो, ठीक है, सुन लो। काजी शौकानी गैर मुकल्लिद अहले हदीस जमात के नजदीक मोतबर है, ठीक है, अहले हदीस के नजदीक तो मोतबर है। आप होंगे भाई मेरे, होंगे। अपनी किताब तोहफतुल ज़ाकिरीन में इसी हदीस के हवाले से लिखते हैं, और इस हदीस से पाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लेने का सबूत मिलता है, लेकिन ये अकीदा हो कि अल्लाह ही अता करता है, जैसे सुन्नियों का अकीदा है, यही अकीदा है कि अल्लाह ही अता करता है, वही लेता है, जो अल्लाह चाहे वो हो, जो अल्लाह ना चाहे वो ना हो। तोहफतुल ज़ाकिरीन पेज नंबर 138 पे काजी शौकानी, ठीक है। तो इस हदीस का यही मतलब निकलता है, और कैसे मतलब निकलता है? यही मतलब निकलता है कि हुजूर पाक का वसीला लिया गया। हाँ, आप लो वसीला, मैं कहना बोल रहा आप लो, लेकिन जो तरीका बताया वो तरीका करो, आप भी आप जाके करो तरीका। नहीं तो कैसे होगा? नहीं, हयात के बाद आप हदीस का एक टुकड़ा लेंगे, फिर आप हदीस का एक टुकड़ा लेंगे। मैं सुनो ना, मैं दूसरी हदीस बता रहा हूँ जिसपे विसाल के बाद, पहले इससे खत्म करो ना भाई मेरे, इसको खत्म करो ना। इसमें दूसरी हदीस पे जाएंगे। सुनो ना, इसमें हुजूर पाक के हयात में वसीला लिया गया, ये साबित होता है, ठीक है। किससे साबित होता है? वसीला नहीं बोल सकते भाई मेरे, इसको सिफारिश बोलते हैं। आपको वसीले का मतलब ही मालूम नहीं है भाई। वसीले का मतलब एक मिनट रुक जाओ, वसीले का मतलब मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, तुमको शायद मालूम नहीं है वसीले का मतलब। मालूम नहीं है? हाँ, तुम्हारे को नहीं मालूम है वसीले का मतलब, जिसके जरिए किसी तक पहुंचा जाए और उसका पूर्व हासिल किया जाए। पूर्व किसका हवाला हासिल करना है? लुगत इब्ने मंसूर लिसानुल अरब वॉल्यूम 1 पेज नंबर 725 किसका हासिल करना है? ठीक है, कुर्ब ये भाई अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, दरिया नबी है। चलो, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना है हदीस पे? हाँ, यही बताया ना इस्मान इब्ने हुनैफ ने बताया। क्या बताया इसमें क्या बताया कुर्ब हासिल करने के लिए? वसीला लेने वाले बताया। पर इसमें कुर्ब कहाँ बताया भाई मेरे? अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना मैंने तुमको बताया कैसे करना है। मेरे भाई वसीले का मतलब ये नहीं होता भाई मेरे। वसीले का मतलब होता है लुगत बता रहा हूँ, लुगत कयास नहीं चलेगा, लुगत बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो हदीस हो गई, वो कयास तो तुम्हारा चलेगा नहीं। अब जो तुमने कयास किया भाई, पैमाना जो तुमने कयास ये किया कि तुमने, सुनिए ना बता रहा हूँ कयास कैसे किया। कयास ऐसे किया कि तुमने पैमाना बनाया कि जिंदा का वसीला, जिंदा, अरे सुनो ना यार, जिंदा का, अरे वो तो सुनो, मैंने तो बता रहा हूँ ना भाई, जिंदा का तुम बात कर रहे हो। कयास करके तुमने जो पैमाना बनाया कि जिंदा का कयास किया मैंने, हदीस भेजी भाई, जिंदा मुर्दा में हदीस भेजी मैंने 15 साबित नहीं है, इस पे साबित नहीं कि सिफारिश का मतलब होता है कि मैं जाके सिफारिश करूं, और इसमें साबित नहीं है हुजूर पाक ने भी दुआ की, इसमें साबित ही नहीं है। इसमें दुआ के जो अल्फाज है, दुआ सिखाई का मतलब क्या होता है? दुआ सिखाई का मतलब क्या होता है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दुआ की, अल्लाह से सिफारिश नहीं की तो सिफारिश नहीं है, वसीला है। और अगर इसको सिफारिश ही बोलते हैं, अगर सिफारिश मान लूं, मैं बिलफर्ज मान लूं, चलो सिफारिश इसमें, हाँ, लेकिन वसीला तो साबित हो रहा है ना। हाँ, तो तुम भी वही अमल करो जो सहाबा ने किया, मैं वो बोल रहा हूँ। तो ये वसीला तो साबित है ना अभी इस हदीस में। वसीला साबित है, वो दुआ के अंदर वसीला है भाई। आप दुआ करो, नमाज पढ़ के, कौन ना बोलता है तुमको? तुम नमाज पढ़ के दुआ करो ना। देखो मैं इसको बता रहा हूँ, बता नहीं रहा है। कहाँ चिपकाते हो भाई मेरे, तुम दरगाह पे जाके ये चीज कहाँ चिपकाते? आपको अमल करना है तो ये नमाज में करो, कौन ना बोलता है भाई मेरे? विसाल के बाद भी वसीला लिया जा सकता है, उसकी हदीस। अरे भाई मेरे, ये नमाज के अंदर है, ये नमाज के अंदर है, तुम नमाज के अंदर लो, तुम नमाज के अंदर लेते हो ये चीज, तुम ये नमाज के अंदर करोगे? नहीं करते हो अमल, वो बताओ मुझे पहले। ये तुमने, तुम्हारी लाइफ अभी हुई 40 साल सपोज, तो तुमने ये अमल एक भी बार किया नमाज में? वो बताओ मुझे। नमाज में कैसा करेंगे? नमाज खुद की इबादत है, नमाज खुद की इबादत है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया। अभी दुआ का तुमने अभी तक पढ़ी 40 साल में एक भी बार? जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमा की, वो दुआ अभी तक तुमने एक भी बार पढ़ी? मुझे भाई मेरे नमाज पूरे की इबादत है, नमाज के बीच में दूसरी इबादत कैसे करोगे मेरे भाई? हाँ, अकल है कि नहीं? तो नमाज के बाद सूरह आले इमरान पढ़ो। मैं बताता हूँ भाई, नमाज के अंदर बताता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 भाई मेरे पढ़ो, मैंने भेजी है तुमको। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 के तहत अबू दाऊद की हदीस भेजी है, उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है
अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद दुआ करनी है। हाँ, तो मैंने कब कर रहा हूँ, मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया? तुम बोल रहे हैं ना नमाज में नहीं पढ़ सकते, अभी क्या नहीं पढ़ सकते? मैंने बोला नमाज में ये अमल जो वसीला है वो नहीं ले सकते। नमाज में कैसा वसीला लेगा? वो दुआ मांग सकते ना भाई, दुआ है वो, दुआ हाँ, दुआ ले सकते। सूरह फातिहा के तौर पे हम पढ़ सकते हैं, वो भी एक वसीला है। नमाज में पढ़ो ना भाई मेरे, ये दुआ तुम नमाज के बाद पढ़ो, लेकिन मस्जिद में पढ़ो। सुनो ना, दरगाह पे कहाँ आता है भाई मेरे, वो बताओ मुझे। तुम्हारी नमाज जो है वो अल्लाह के गैरुल्लाह है, ये मेरे को बताओ। नमाज गैरुल्लाह नहीं बोल सकते, उसको अमल बोल सकते भाई, नहीं है इसमें हंसने की क्या बात है? अरे आईने के सामने बैठे हो, नमाज गैरुल्लाह नहीं है, अल्लाह को छोड़ के जितनी भी चीजें गैरुल्लाह है जनाब। अच्छा ये हदीस सुनो ना, मैं तुमको हदीस सुनने के लिए कॉल किया। पहले इस पे तो खत्म करो भाई मेरे, फिर इस पे दूसरे पे तीसरे पे क्या फायदा? क्या खत्म हो गया? खत्म, वसीला साबित हो गया, वसीला साबित हो गया। हाँ तो ये अमल कौन कर रहा है वो बताओ मुझे, ये अमल कौन कर रहा है? उस्मान इब्ने हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे, हुजूर पाक उनको बता रहे, दुआ की। उसके बाद बता रहा हूँ ना, सुनोगे, बता रहा हूँ ना, अब सुनो हदीस, सुनो अभी। हाँ, हदीस सुनो अभी। उस्मान बिन हुनैफ वाली ज़ईफ हदीस पेश कर दो, चलो। ये ज़ईफ है? हाँ, ये ज़ईफ है, ये वाली जो अभी पेश किया। ये वो तो मैंने कहा ज़ईफ बोला, वो तो तरीका बोला मैंने, वो सिफारिश वाली हदीस है, उसको मैंने ज़ईफ बोला नहीं। लेकिन तुम वो हदीस पे अमल कैसे करोगे वो समझाओ मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, उस्मान इब्ने हुनैफ वाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली दूसरी हदीस भी आती है कि एक शख्स है, अभी तो तुम पेश करो। हाँ, सुनो उसके रावी है ना, जितने रावी सबका नाम ले रहा हूँ, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला ने जो सनद बांधी है उस पे मेरे भाई आपने मेरे को जरा करने दे रहे, सुना देना, आप हदीस सुना देना, आप नहीं बोलने दे रहे, आप हदीस सुना देना, मैं ना बोल रहा हूँ, आप हदीस सुना देना, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैंने तुमको पहले बोला था कोई भी अकीदा साबित करने के लिए पहले कुरान चाहिए, नहीं है तो मुतवातिर हदीस चाहिए। अभी तुम जिसपे जरा ऑलरेडी हो चुकी है, क्या जरा हो गई है? तक पहुंच, बताओ, मैं भेज दूं अभी, एक सेकंड आप रुको, अभी उस्मान बिन हुनैफ वाली हदीस जो। हाँ, तो मैं कॉल पे बता रहा हूँ ना, कॉल पे बता रहा हूँ। सुनो, ताहिर बिन ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के रावी, दूसरा रावी असबाक इब्ने उल फज्र रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल्लाह बिन वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबित रहमतुल्लाह। मैं जरा करूंगा, रावी बताने दो यार, रावी बताने दो। भाई मेरे रहमतुल्लाह ताला, आप मुतवातिर हदीस पेश नहीं कर सकते। अरे सही हदीस है ये सही हदीस है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, हाँ नहीं ज़ईफ नहीं है। रू इब्ने उल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी जाफर अल खातमी अल मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी उमामा इब्न सहील इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। अभी इसके रावी में सनद की तहकीक इमाम अब्दुल कासिम अल तिबरानी, ठीक है, रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी में मशहूर इमाम है। अइम्मा ने उनको हाफिज, मशहूर, मुस्नद दुनिया और सिका करार दिया है, लिहाजा ये बिल इत्तिफाक सिका है, ठीक है। पहले रावी सिका है, तारिकुल इस्लाम जिल्द 8 सफा नंबर तारिकुल इस्लाम। हाँ, मैं बता रहा हूँ इमाम जराव तादिर के अइम्मा है ये, ठीक है। जिल्द वापस किसकी है किताब का नाम? मेरे हवाले सुन लो, फिर मेरे से सवाल करो यार, बीच में सवाल मत करो। मैं हवाले आप पढ़ रहे हो तो उसका खाली नाम तो बता दो, जिसका हवाला पढ़ रहे हो तो नाम तो आप पढ़ोगे ना साथ में। तो ये इसकी ये किताब का नाम वो पूछ रहा हूँ भाई मैं, मेरे सुनने में समझ निकल गई, आप आगे थोड़े निकल गए, इसलिए वापस कर रहा हूँ खाली। हाँ, ये इमाम अब्दुल अल कासमी अल तिबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, सुन लिए। तारिकुल इस्लाम जिल्द 8 सफा नंबर 143, और दूसरी किताब सीर अलामुन नबूला जिल्द 16 सफा नंबर 119, ठीक है। और दूसरे इमाम ताहिर बिन ईसा 292 हिजरी, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद है ये। इमाम इब्ने मकूला रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़्फ़ा 475 हिजरी फरमाते हैं, अभी उनका कॉल है ये, फरमाते हैं कि वो सिका है, ठीक है। आज तजील अला किताबल जराह व तादील जिल्द 1 सफा नंबर 146, ठीक है। तीसरे रावी इमाम अज़बाह बिन अल फर्ज अला मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मुतवफ़्फ़ा 225 हिजरी, ये सही बुखारी, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसई और रावी होने के साथ सिका है, ताकीब रकम नंबर 536। और चौथे रावी इमाम अब्दुल्ला बिन वहाब अल मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुतवफ़्फ़ा 197 हिजरी, भी सही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम एंड सुनन अरबा के रावी है, और वो सिका है, आबिद और हाफिज है, ताकीब रकम नंबर 3694। 5 इमाम शहीद बिन साहिब, मुझे जरा करने देंगे पूरा, शदीद बिन, मैं सारे रावी सिका साबित कर दूंगा जनाब।
आपके बोलने से सीखा हो जाएगा तो मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ मैं भी इसको सबको। हाँ तो मेरे पास भी हवाले है भाई मेरे। हाँ तो मेरे पास भी हवाले है उसके जरा के। हाँ तो जरा को निकाल रहे मेरे पास जरा के हवाले है। तो तुम जरा होगी तुम जो पेश करोगे ना कैसे लाओगे तुम मेरे भाई मेरे। तुम जो पेश करोगे में लाओगे मैं जो ये बताऊँ मैं जरा पेश कर रहा हूँ। सही हदीस है वो, उसका जवाब देना पड़ेगा तुमको। सही हदीस है ये मेरे पास जवाब है ना। कौन सा रावी ज़ईफ़ है बताओ, कौन सा रावी ज़ईफ़ है इसमें ज़ईफ़ बता दे तो सुन लो पहले। तो तुम ज़ईफ़ हदीस को पेश करोगे उससे अकीदा बनाओगे तो साबित ही कैसे होगा पहले तो मेरे पास। ज़ईफ़ हदीस कैसे बताओ। पहला ये सनद जो है ज़ईफ़ है इसमें अब्दुल्ला बिन वहाब मसरी जो आपने अभी लास्ट नाम लिया अपने उस्ताद सबीब बिन सईद हफ्सी से और वो अपने उस्ताद रूह बिन अल कासिम से रिवायत कर रहे हैं। और सबीब के पास इमाम जोहरी की रिवायत का एक नुस्खा है। तहम इब्ने वहाब ने इसे मुनकरुल हदीस बयान किया है। ये अल कामिल फी दोफा अर रिजाल ले इब्ने अदी पे लिखा हुआ है। और इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसके बेटे अहमद की इससे बयान करदा रिवायत सही होती है, लेकिन इब्ने वहाब से मरवी रिवायत में खराबी है। ये तरकीब और तहजीब ठीक है। इससे इब्ने वहाब ने मुनकर हदीस बयान किया। लगता है मिस्र अपने आने के बाद हाफजे से इसकी रिवायत बयान करने लगा था, यानी वो हाफजा खराब हो गया था और ये गलतियां करने लगा था। हुदैसरी सफा 409। सबीब बिन सईद की रिवायत में बुखारी में भी है, लेकिन इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने इनके बेटे अहमद से रिवायत ली है, वो जो अपने वालिद से यूनुस बिन यजीन अलिया के वास्ते से बयान करता है। इमाम साहब ने सबीब की वो रिवायत बयान नहीं की जो वो यूनुस के अलावा किसी और से बयान करता है। न ही इब्ने वहाब ने से इनकी कोई रिवायत बुखारी में बयान की है। ये तो जरा तो अभी मैं 5-7 और गिनवा दूं तो इसे क्या चाहिए। तो सही हदीस है भाई में जिस हदीस से जरा ना हो सिंगल यानी सब खबरें वाहिद भी सही ना हो, सही हो उससे भी अकीदे में नहीं जा सकते। आपको मैंने बोला हदीस पेश करो बात खत्म हो गई। इधर उधर जाने क्या फायदा है। सुनिए, शदीद बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में इमाम इब्ने अदी रहमतुल्लाह ताला ने कहा, जिसका खुलासा ये है कि अब्दुल्ला बिन वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब शदीद बिन सईद रिवायत करे तो वो हदीस मुनकिर है अल कामिल में। ठीक है। और इस रिवायत में शदीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से इब्ने वहाब रिवायत कर रहे हैं, लिहाजा ये हदीस सही नहीं है। ये हदीस सही नहीं है। ठीक है। ये तो इसमें लिखा है। इसका जवाब सुनो। ये रिवायत शदीद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह से उनके बेटे अहमद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह से भी मरवी है। दूसरी रिवायत जो उनके बेटे से भी मरवी है, इसमें अब्दुल बिन वहाब नहीं है। इमाम हजर ने कॉल बता तो दिया वो नहीं जो भी इमाम बुखारी ने रिवायत ली उनके अब्बा से नहीं ली है। इसमें तुमने पहला ऊपर वाला जो पेश किया वो अब्दुल इब्ने वहाब था। ठीक है। अब्दुल इब्ने वहाब से जब शदीद बिन रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत किया तो वो हदीस मुनकिर है, तुम्हारा ये दावा था। तो उसका जवाब सुनो। दूसरी सनद है उसका इमाम अब्दुल्ला बिन जाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, याकूब बिन सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहमद बिन शदीद बिन सैयद रहमतुल्लाह ताला अलैह और उसके बाद उनके वलीद शदीद बिन सैयद रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो मैंने बता तो दिया। वो इमाम बुखारी ने उनके बेटे अहमद से रिवायत ली है। वो जो अपने वालिद से यूनुस बिन यजीन जो अली के थे वास्ते से जो बयान करते हैं वो इमाम साहब ने सबीब की वो रिवायत बयान नहीं की है। उनके वालिद से जो बयान करते वो रिवायत वो नहीं लाते थे, लेकिन जो वो यूनुस के अलावा किसी और से बयान करते थे तो इब्ने वहाब से इनकी कोई रिवायत बुखारी में नहीं ली गई है भाई मेरे। नहीं इधर के बाद इधर मत चुपचाप है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने जो बताया ना कि अब्दुल वहाब है इसलिए वो तो बीच मोतबर नहीं है, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उसका जवाब तो इस सनद में बोल दिया भाई मेरे। आप भाई मेरे सुनेंगे क्या मेरी बात। तो इसमें अब्दुल बिन वहाब है ही नहीं, अब्दुल बिन वहाब है ही नहीं, अपना अकीदा बना रहे क्या फायदा है। तो इसमें अब्दुल बिन वहाब है नहीं। और उनके जो बेटे के बारे में आपने बात किया अहमद बिन शदीद बिन सैयद रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारी के रावी और सुद्दूक है। ठीक है। रकम नंबर 46 में ये है। ठीक है। और इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबू हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह और अहमद बिन अदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिक्का करार दिया है तहजीब में, लिहाजा आप ये भी सिक्का है। ठीक है। और बात इमाम हाँ और 2 हवाले दे दूं, कोई फायदा नहीं है भाई। आप जितनी भी पेश करोगे सब पे जरा मौजूद है। हाँ तो मैंने जरा कर दिया। ये दूसरी रावी में क्या जरा कर दिया? तुम्हारे कहने से थोड़ी, तुम समझते नहीं हो जरा तादील में, तुमको क्या पता चलता है भाई मेरे। इमाम हजर क्या समझा रहे हैं कि जिसको तुम बचा रहे हो वो उनके अब्बा से रिवायत कभी ली नहीं है। वो डायरेक्ट किसी और दूसरे साहबी से, यूसुफ जो नाम लिखा है उससे जो रिवायत लाते थे वही रिवायत लेते थे। और बाद में लंबी उम्र में उनका हाफजा खराब हो गया था, इसलिए फिर उनसे रिवायत लेना भी बंद कर दिया। तो आप क्या समझते हैं? मेरी बात सुनिए भाई मेरे। देखिए जरा तादील में क्या है, कोई भी हदीस आप मुतवातिर पेश करेंगे इसको सही कहने से सही नहीं हो जाती।
जिसमें एक भी जरा हो, एक जरा तो छोड़ो, मैं तो आपको बोला कि आप सही हदीस भी पेश करोगे, लेकिन वो खबरें वाहिद हो, खबरें वाहिद से मुराद ये जो आप हदीस पेश करी ना तिरमिज़ी शरीफ की, वो भी खबरें वाहिद ही कह सकते। क्यों कि सिंगुलर एक ही नाबीना सहाबी के साथ ये अमल हुआ है। उसके बाद मैंने आपको 10 सहाबी जो नाबीना हो चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में और बाद वफात भी, किसी ने ये हदीस समझी नहीं, तो उनके बाद वालों ने हदीस समझ ली भाई मेरे। तो सही मुतवातिर हदीस है वो पेश करो। और चीज ये आपके दरगाह पे सीट नहीं होती भाई मेरे, आप उधर जाके नमाज नहीं पढ़ते, उधर जाके ये दुआ नहीं करते भाई मेरे। आपको सवाल था दरगाह पे जाके जो आप अमल करते हैं वो आपको साबित करना है भाई मेरे, समझिए कुछ मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ये चीज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीले वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जाके तुम अमल करते हो। अब आप बोलिए। ठीक है, तो ये हदीस तो फिर सही साबित हुई ना? कैसे सही साबित हुई भाई? मैंने जरा तो कर दी इतनी पांच मैंने भी जरा कर दी, मैंने भी जरा कर दी। तो जरा वाली हदीस कैसे साबित सही होगी वो बताइए। और भाई मेरे अकीदा हमेशा अकीदा कुरान की नस्से कती से बनता है, इशारतुन नस्से भी नहीं बनता। ये हदीस मुतवातिर हो तो ही बनेगी, और कुरान के मुकाबले में अगर सही हदीस आएगी तो पहले हम कुरान को मानेंगे। और कुरान में मैंने आपको वसीला बता दिया, 2 आयत कुरान की, सूरह ताहा आयत नंबर 8 और सूरह आराफ आयत नंबर 194 या 84 समथिंग कुछ है, 86, वो अल्लाह के नाम का वसीला है। तो तुम अल्लाह के नाम का वसीला लो जो कुरान से साबित है। फिर कुरान के अंदर कोई भी वसीला नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम का। फिर मैंने तुमको बोला अपने नेक अमल का वसीला, जो नेक अमल कैसे करना है, मैंने तुमको हदीस पेश कर दी, फर्ज और जो निचली इबादत है उसमें तहज्जुद। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबर्रुकात थे उस टाइम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उनके बाल मुबारक थे, उनका जब्बे का धोवन था, उनको आप पानी में डाल के शिफा के लिए किसी को पिलाओ बीमार, वो चीज कर सकते हो जो साबित शुदा है। अब जो तुम काम करते हो वो साबित नहीं है, उसको फिर इस हदीस को उसके अंदर आप डालोगे अपने अकीदे में, तो वो कहाँ से साबित होगी भाई? ये कहलाएगा बिदअत भाई मेरे से। तो जो तुम अमल किया, यानी कहने का मतलब इम्पोर्ट इतना है, जो अमल में वसीला साबित है, जो सही से है, कुरान और मुतवातिर हदीस है, हमको वो करना है। बाकी ताबीन आके क्या किया, तबे ताबीन ने आके किया, ज़ईफ़ हदीस में क्या किया, वो हमको कोई लेना देना नहीं भाई, वो अमल रद्द है बिल्कुल। वो अमल रद्द है जो कुरान और सही हदीस भी मोतबर होती है। सुनिए भाई, ज़ईफ़ हदीस भी मानी जाती है जब तक उसकी मुमानियत में दलील ना हो। आप सही हदीस के सामने ज़ईफ़ हदीस अमल करोगे, सही हदीस मौजूद आपके पास मुमानियत की दलील है? आपके पास मुमानियत की दलील है क्या? हाँ, तो फिर आप सही, आप फिर कुरान की आयत को छोड़ दीजिए, फिर आप अल्लाह के नाम का वसीला छोड़ दीजिए, फिर दूसरे का वसीला लीजिए। चाहिए नहीं, ये किसने कह दिया? हम अल्लाह के नाम का वसीला मानते हैं ना, फिर मुमानियत की दलील चाहिए। नहीं, मानने का मतलब नहीं मांगो, मानना नहीं, मांगना मानते नहीं, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। वसीला आप साबित करो। हाँ, तो मेरा काम वो है, आप जो अमल करते हो वो साबित करो। हुजूर का मुमानियत की दलील बता दूंगे भाई मेरे। आप जो अमल करते हैं दीन के अंदर, जिसको आपने वसीले का नाम दिया है, वो आप साबित कर रहे हैं भाई मेरे। आप अमल करते हैं सुनो, मैं शरीयत का कानून सुना रहा हूँ। सुनन इब्ने माजा उठाओ, बाब बाबुल अतीमा, हदीस नंबर 3367, ठीक है। अन सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जब लोग आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए हलाल और हराम के बयान के बारे में, तो उसमें जिक्र हुआ। तुम हदीस पेश करके फंस गए, लेकिन पढ़ो। हाँ, तो क्या फंस गया? आप पढ़ो, मैं बताता हूँ कैसे फंस गए, पढ़ो। आप हदीस पढ़ो, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें हलाल और हराम के बयान के बारे में पूछने के लिए आए, तो उसमें हुजूर ने जिक्र करा, वल हलाल मा अल्लाहु फी किताबिही, जो हलाल था वो किताब में वाज़े हो चुका, और मा हरम अल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अनहु फाहुवा मिमा अफा अनहु, ठीक है। जो हराम था वो भी बयान हो चुका, जिसके बारे में जिक्र नहीं है, इसके बारे में जिक्र नहीं है, वो जिसके बारे में जिक्र नहीं है, जो मतलब हराम के बारे में जो कुरान में जिक्र नहीं फरमाया गया, और जो अल्लाह और रसूल ने हराम नहीं ठहराया, वो जायज है। ठीक है, अभी हो गया, मैं बोलूँ? अभी बोलो। अभी ये हदीस पे तुम अली खान को पहचानते हो ना, वो प्लम्बर को? अली खान कौन? अली खान तुम्हारे बॉम्बे का नहीं है, वो क्या नाम? हाँ, मुनाजरे करता रहता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं मालूम तो वो भी यही चीज पेश करता रहता था, शायद तुमने इससे सुना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, इसके रिलेटेड ये तुमने जो हदीस पेश की ना, ये खाने पीने की मुमानियत के बारे में हदीस है, ठीक है। अभी मैं हदीस तुमको, ये इब्ने माजा हदीस नंबर 3367 है। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी, पनीर और जंगली गधे के बारे में सवाल किया। किसके बारे में किया सवाल? किसके बारे में? घी, पनीर और जंगली गधे। इसके तीन हदीस सुनाऊंगा, पहली सुन लीजिए। इसके बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल कर दिया। ये सूरह मायदा का सूरह अनाम में 141 से लेकर 145 आप आयत पढ़ेंगे, उसमें यही चीज मिलेगी। फिर से आगे पढ़ता हूँ हदीस।
जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी, पनीर और जंगली गधे के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल करार दिया, और हराम वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हराम करार दिया, और जिसके बारे में चुप है वो माफ है। तो ये खाने पीने की मुमानियत के बारे में इसके रिलेटेड भाई की हुई थी। हो गया, बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, अब इसमें तुमने सिर्फ हद बांधी, हद मुकर्रर की कि सिर्फ ये खाने पीने के लिए, लेकिन तो मुझे बोलने दीजिए अभी। वहाँ पे जामे का सुनो, वहाँ पे जामे का सेगा आएगा, यानी तमाम चीजें, इसमें शरीयत का पूरा कानून दिया है किससे का, उस पे कौन सा सेगा आएगा बताओ? मारफा आएगा क्या? क्या आएगा उसमें? जामे का सेगा आएगा? नहीं, उस पे भाई मेरे सुनो, इस पे ना तमाम चीजें आ गए। हाँ, लेकिन हुजूर ने फरमाया उसूल पूरी सबके लिए, नहीं खाने के लिए नहीं, कैद नहीं है, कैद नहीं है, गलत बोले, नहीं कैद नहीं है, नहीं कुछ नहीं, क्लियर कट चाहिए मुझे ये इसमें हुजूर ने मुमानियत मतलब लिमिट नहीं बांधी कि सिर्फ खाने के लिए, समझे? इसमें भी पोल गई आपकी। मेरी बात सुनो, सवाल क्या था इस हदीस में? सवाल क्या था इस हदीस में? सवाल क्या था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या सवाल था? हाँ तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही जवाब दे, जरूरी नहीं है। तुम्हारे कान, हाँ तो तुम्हारे कान जितना सुनना चाहते वो नहीं बोलेंगे, जितना बोलना है उतना बोलेंगे, समझे? तुम्हारे सोचने से थोड़ी होगा जो सवाल तो वही तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, समझे? तुमने कैसे सोच लिया ये सब? तो माँ पे जामे का सेगा है ना, तुमको मालूम है क्या? माँ पे जामे का सेगा आएगा, तो यानी कि इस पे माँ पे तमाम चीजें जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजें की बात है, और इसीलिए खाने पीने की नहीं, तो इसमें वल हलालु मा अलाहु, तो इसमें क्यों फरमाया कि किताब के अंदर सिर्फ खाने की चीजें हैं क्या? नहीं ना, तमाम चीजें जो भी हलाल था। तुम सूरह अनाम खोलो, आयत नंबर 141, 142, उसमें देखो ये चीज है कि नहीं है, खाने पीने के बारे में है कि नहीं है। तो मैं मना कब कर रहा हूँ? मैंने कब मना किया? तो बस इसके रिलेटेड ये नहीं। हाँ, एक हदीस और सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, वो इब्ने माजा की थी, ये इसमें हदीस है तिरमिजी शरीफ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हदीस घी, पनीर और पौष्टिक चमड़े का जो लिबास है उसके बारे में पूछा, तो आपने फरमाया हलाल वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, और हराम वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया। और जिस चीज के बारे में खामोश रहे उसके लिए माफ है। ये क्या चीज है? यानी अभी जैसे कांगारू है अभी, उसको तुमको कुरान में है, भैंस है कुरान में, उसके बारे में ये चीज हदीस है। सुनो, अपना अकल चलाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पास मैंने कुरान की आयत बताई और माँ पे तमाम चीजें, जामे का सेगा तमाम चीजें आएगी। खाने पीने की बात है, हद नहीं है, हद मुकर्रर नहीं है, माँ पे हद नहीं है। नहीं, साबित करो कौन सा सेगा उस पे आएगा और कितना हद मुकर्रर हुई, साबित करो उस पे। नहीं, इसमें नाम किस चीज का है? इस पे बात करो ना यार, कुरान पे कहाँ जा रहे हो? इस पे बात करो। जबरदस्ती एक हदीस को उठा के कहीं पे फिट कर दिया, जबरदस्ती हमने नहीं किया, तुमने तय कर दिया। अरे अल्लाह और रसूल ने हद नहीं तय की, तो तुम कौन हो हद तय करने वाले यार? अल्लाह रसूल ने हद पेश की है ये। नहीं, सवाल क्या है? सवाल क्या है पहले बोलो मुझे। सवाल कुछ भी हो, खाने पीने के बारे में सवाल है, सवाल जो सवाल होगा वही जवाब देंगे। अरे सुनना बेटा लल्ला, सवाल कुछ भी हो, लेकिन मेरे लल्ला तुम्हारा दिमाग से नहीं चलेगा ये। सुनो, तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेगा, यानी तमाम चीजें उसमें आ गई, उस पे जामे का सेगा आया। खाने पीने के बारे में, खाने पीने के बारे में, चलो रख दो के बारे में, रख दो। और हाँ, और ये पत्ती और एक भी चीज साबित कर नहीं पाया, रख दो। क्या साबित नहीं कर पाया? साबित कर पाया ना मैंने। तुम्हारे दरगाह का वसीला साबित हुआ नहीं अभी तक? मैंने सुनना, वसीला साबित नहीं हुआ अभी तक? सुनना, मैंने जो विशाल वाली वसीले वाली हदीस मैंने सब साबित किया, विशाल के बाद वाली पूरी हर एक पे जरा किया मैंने। जरा वाली हदीस लाओगे तुम? जरा वाली हदीस लाओगे? कुरान की आयत छोड़ के जरा वाली हदीस लाओगे तुम? क्या कुरान वाली हदीस पढ़ के? जरा कुरान वाली है, कुरान छोड़ के जरा वाली हदीस लाओगे तुम? कुरान छोड़ के? कुरान में कहाँ है वसीला? मतलब कहाँ है? हाँ तो लो, तो कौन सी चीज का वसीला लेना है वो बताओ। हाँ, हर मुकर्रब बंदे का किसका? तफसीर साहबी जलालैन उठाओ जरा, तफसीर जलालैन उठाओ। जलालैन कौन से जमाने की है? कौन सी भी जमाने की है? मुफस्सिरीन की बात मानेंगे ना, आपकी थोड़ी ना मानेंगे। हाँ तो मैंने कुर्तुबी पेश की ना, वो पढ़ो ना। वो जरीर पेश की है, उसके रिलेटेड पढ़ो। हाँ तो इब्ने जरीर में मैं सुना रहा हूँ, कुर्ब हासिल करने, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने कौन से बाबा के पास जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल करते वो हदीस पेश करो। हाँ मैं सुना रहा हूँ, सुन सुना रहा हूँ, पेश करो। चलो
सुन, एक मिनट हाँ, मैं किताब निकाल रहा हूँ। निकाल लो किताब, निकाल लो, जलालेन निकाल लो, जो निकाल लो। हाँ, अभी तफसीर जलालैन उठा, तफसीर साहबी जलालैन, ठीक है। तर्जुमा इस हाँ नहीं तुम्हारे क्या, तुम्हारे मोदी से ये तुम्हारे क्या और वो सुन, और हाँ बोला तुमको मोदी से, सुनो, बोला मेरे मोदी से, अरे यार सुनो यार, सुनो भाई यार तुम अरे यार तुम्हारे मदारिसों में पढ़ाई जाती है, तुमसे चालू होते। और सुनो, जो आधी आयत की तफसीर, जो आधी आयत की तफसीर जो तुम कर रहे हो ना, मैंने आधा नहीं किया, मैं पूरा कर रहा हूँ। तफसीर तबरी की भी पूरा कर रहा हूँ। इस आयत में तफसीर सुन, इस आयत में वसीले के मानी ये है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो, यानी अल्लाह ताला की इबादत फर्ज हो या नफिल, उनकी अदायगी के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। इतना आयत तूने, इतनी तफसीर नहीं, पूरी तफसीर नहीं है, आधी तफसीर है, आधी तफसीर से आधी कुरान की आयत की नफी किया तूने। अब कौन सी नफी किया सुन। और अगर तकवीर से मुराद फराइज व वाजिबात की अदायगी और हराम चीजों को छोड़ना मुराद लिया जाए और वसीला तलाश करने से मुतलकन हर वो चीज जो अल्लाह ताला के कुर्ब को हुसूल हासिल करने का सबब बने मुराद ली जाए तो भी दुरुस्त है। अल्लाह ताला के अंबिया और औलिया से मोहब्बत सदकात की अदायगी, अल्लाह ताला का महबूब बंदों की जियारत, दुआ की कसरत, रिश्तेदारों की पूरी रहमी करना और बात कसरत, जिक्रुल्लाह में मशगूल रहना वगैरह भी इसी उम्म के शामिल है। अब मानी ये हुए कि हर वो चीज जो अल्लाह ताला की बारगाह के करीब कर दे उसे लाजिम पकड़ लो और जो बारगाह इलाही से दूर कर दे उसे छोड़ दो, ठीक है। अब जो तूने तफसीर बताई वो आधी तफसीर बताई, अब जो तूने पूरी तफसीर से क्या साबित हुआ? पूरी तफसीर से साबित हो गया तो कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों का वसीला लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें बोला तो मैंने तफसीर पढ़ा भी, तो तुम बहरे बने थे ना, इसमें नहीं लिखा, अभी तो मैंने पढ़ा, पूरी मैंने पढ़ा, लेकिन वो तुम बोल रहे वो नहीं लिखा इसमें। नहीं, वो चीज सुनो, तुमको मैंने बोला अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए तुम जो बाबा के पीछे भागते हो उसकी हदीस पेश करोगे कि अल्लाह का कुर्ब हमको, इस बाबा के पीछे जाएंगे तो इसका अल्लाह का कुर्ब हमको मिलेगा, वो हदीस पेश करो। मैं अभी उस आयत पे बात कर रहा हूँ, तुम अचानक से उस पे क्यों आ जा रहे हो? आयत क्लियर होना चाहिए ना, वो आयत के रिलेटेड ही है। नहीं तो वो आयत पर तुमने तफसीर में तुमने क्या पढ़ा कहते अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो आला हजरत ने भी वही लिखा अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। कैसे हासिल करना है? कुर्ब हासिल करने के लिए हदीस पेश करो। आदि कुर्ब हासिल करने के लिए हदीस पेश करो। क्या बोलूं, ये मोहद्दिस का कौल है। मैं आवाज कम कर देता हूँ। इब्ने तैमिया लिखते हैं कि अल्लाह हमें लोगों को हसद की दुश्मनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत के सच्चे वसीले से महफूज रखना। तुम वाजिबुल फतावा जिल्द नंबर 27 सफा नंबर 111 हदीस पेश हो गई, हदीस पेश हो गई, हदीस पेश हो गई। कौन सी नंबर बोलो, हदीस का नंबर बोलो। हो गया ना, उस्मान होने वाली हदीस पेश हुई ना, उसमें का सिफारिश वाली हदीस, वो तो सिफारिश वाली हदीस, वसीला कहाँ उसमें? फिर सिफारिश वाली, सिफारिश वाली है। हाँ, हंसो, खुद पे हंसो, आईने के सामने देख के साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हारा देखो बरेली धर्म ऐसा है तो कुरान से कभी भी अपना अकीदा साबित नहीं कर पाओगे। वो खाने पीने की मुमालियत वाली हदीस को तुम पेश करोगे वो सब जगह तुम कुरान को मानोगे नहीं। क्या साबित कर दिया? क्या आएगा? जामे का सेगा आएगा, उसके ऊपर उसके अंदर तमाम चीजों का हुक्म है। किताबुल्लाह के अंदर खाने की चीजें नहीं लिखी हुई है, जो भी उसमें अल्फाज जो भी हराम था, पूरा हराम था, उसमें कुरान में पूरा लिखा है। जो भी हलाल का पूरा लिखा हुआ, खाना पीना नहीं, पूरा और वहाँ पे जामे का सेगा है, कैद नहीं है, जामे का सेगा लगा, तमाम चीजें आएंगी, समझा। और उस्मान होने वाली हदीस का भी मैंने जवाब दे दिया, इब्ने तैमिया से भी मैंने साबित किया। वो जवाब नहीं हुआ, वो नहीं, हाँ तो हो गया, जवाब नहीं हुआ, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ। अभी तू सलाम का जवाब भी देना, तुझे बाकी है अभी, तो उसका जवाब भी कल तू फॉरवर्ड कर देना। अभी थक गया तो फोन रख दे। अभी तू होने वाली हदीस पेश नहीं कर पाया, वो सही हदीस नहीं है। मैंने सब पे जरा किया, एकदम दुरुस्त है। मैंने जब जरा वाली हदीस पेश करेगा अकीदे में, जरा वाली हदीस पेश करेगा अकीदे में, जरा क्या
वो झूठी जरा तुमने की है, झूठी जरा की है तुमने। 5 जरा पेश की मैंने, 5 जरा पेश की, झूठी जरा पेश की। उसमें तुमने बताया कि अब्दुल वहाब जरा पेश की मैंने। हाँ, तो तुमने जो तुमने पेश की अब्दुल वहाब, तो मैंने उसका भी जवाब दिया कि अब्दुल वहाब के बिना भी सनद आई है। समझ में आएगी तुझको, पहले यो बता पहले ना, तुझको कुरान समझ में आता है? तू वसीले वाली हदीस को कुरान समझ में, तू कहीं कुरान में मुमानियत खाने पीने के बारे में हदीस को तू फिर उसको भी मुमानियत कर रहा है, फिर तू ये तेरे को मुमानियत कहाँ से पता चलेगी इस बारे में? तेरे को थक गया बेचारा अपना अकीदा साबित करते करते, थक गया बेचारा अपना अकीदा साबित